गाइस, राशि और मैं आ गई हूँ वापस से आपके पास एक स्केरी और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर। ये जो स्टोरी है ये थाने बेस्ड स्टोरी है। थाने की एक सोसाइटी की, काफ़ी फेमस सोसाइटी और बड़ी सोसाइटी है वहाँ की ये स्टोरी है। और ये जो मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटीज़ हैं उसकी लिस्ट में टॉप पर ये सोसाइटी आती है। मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, बट जो भी मुंबई और थाने के रहने वाले होंगे वो ये स्टोरी सुनकर सब समझ जाएंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। और अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसी टाइप की स्केरी, हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी स्टार्ट होती है 2002 से, जब आशीष और आरती नाम का एक कपल था, वो वहाँ सोसाइटी में शिफ्ट हुआ। सोसाइटी के विंग 66B में फर्स्ट फोर्थ फ्लोर पर वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे क्योंकि उन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो उस साइड पे, थाने साइड पे आ गए थे। उन्होंने वो अपार्टमेंट परचेज़ नहीं करा था, वो अपार्टमेंट उन्होंने रेंट पे लिया था। तो कुछ दिनों तक ये चीज़ें नॉर्मल चलती रहीं क्योंकि आशीष और आरती दोनों वर्किंग थे, तो वो मॉर्निंग में निकल जाते थे और रात में वापस आते थे आराम से। मतलब बाहर से मैक्सिमम टाइम वो खा पी कर ही वापस आते थे, तो ये नॉर्मल उनका चल रहा था। बट जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी कि एक तो वो सोसाइटी बहुत बड़ी थी। मतलब आप ये इमेजिन करो कि अगर उनका 66 भी था तो वो सोसाइटी बड़ी कितनी होगी, आगे भी 100 से 1000 बिल्डिंग्स जितनी भी वहाँ पे थी। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होने के बावजूद जो उनका वाला विंग था ना, वो रात में 7-8 बजे के बाद ही ना बहुत सुनसान हो जाता था। लाइक अदर, जब वो दूसरी जगह से होते हुए आते थे विंग से, तो काफ़ी चहल पहल रहती थी। पर जैसे ही वो अपने विंग में पहुंचते थे ना, काफ़ी सन्नाटा, लाइक कोई है ही नहीं। और ऐसा नहीं कि बहुत रात की बात है 10-11 बजे की, 7-8 बजे के बाद भी ये, और उनको ना बहुत स्ट्रेंज भी लगता था। तो कुछ दिनों तक तो ये चीज़ें नॉर्मल चलती रही, सुबह जाना शाम में आना, यही सारी चीज़ें। बट एक दिन एक्चुअली हुआ क्या कि वो लोग काफ़ी लेट हो गए थे वापस आने में, और हो सकता है ऑफिस से आने के बाद वो बाहर डिनर वगैरह पे चले गए और वहाँ से आते थे उन्हें लेट हो गया। तो वो ऑलमोस्ट पहुँचे थे 11:30-12 बजे करीब वो सोसाइटी में पहुँचे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 8 बजे इतना सुनसान हो जाता है तो उस टाइम तो वो इतना सन्नाटा हो रखा था वहाँ पे। ठीक है, तो उनको इतना स्ट्रेंज नहीं लगा क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी थी कि 8 बजे ऐसा है तो बाद में तो क्या ही होगा। आराम से वो ऊपर जाते हैं, अपने अपने विंग में गए, फोर्थ फ्लोर पे गए। तो आरती आगे चल रही थी, तो आरती ने देखा कि वहाँ पर जो उनका अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के जस्ट गेट के सामने एक बहुत ही एजेड एजेड आदमी बैठा हुआ है। ऐसे मतलब फ्लोर पे ही बैठा हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। तो ना आरती एकदम बहुत सहम सी जाती है, बहुत डर जाती है कि इस टाइम पे कोई उनके घर के बाहर कर क्या रहा है। तो फटाफट से उसको आवाज़ देती है पीछे से अपने हस्बैंड को कि आशीष जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो क्या हो रहा है, कौन बैठा है हमारे अपार्टमेंट के बाहर। तो आशीष उसे वहीं पे रोकता है और कहता है कि मैं जाके हैंडल करता हूँ। तो आरती वहीं खड़ी रहती है और आशीष उस जो एजेंट सा वहाँ पे आदमी होता है उस आदमी के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में यहाँ पे कर क्या रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उससे पूछ रहा होता है। थोड़ी देर तो वो जवाब नहीं देता, बट फिर वो बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैंने 4-5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे प्लीज़ आप पानी पिला दो, यही सारी चीज़ें। तो आशीष बोलता है कि ठीक है, मैं आपको पानी पिला देता हूँ। और वो आरती को बुलाता है आगे से कि तुम आ जाओ। तो आरती आती है, वो आरती को बोलता है कि दोनों अंदर जाते हैं। वो आरती को बोलता है कि आप मुझे पानी का गिलास दे दो, मैं पिला कर आता हूँ, आप अंदर ही रहो। तो आरती उसे गिलास दे देती है, वो पानी का गिलास लेकर आशीष बाहर जाता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे था ही नहीं और वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो आशीष आसपास देखता है, उसे कोई दिखता नहीं, काफ़ी शॉक्ड भी हो जाता है कि एकदम से गायब हो गया। फिर उसे लगा कि शायद आसपास किसी और ने पानी पिला दिया होगा, तो वहाँ से चला गया। तो आशीष वो गिलास लेके वापस आता है, वो आरती को बताता है और उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। अब रात में वो लोग सो रहे होते हैं और जो मेन जो सिलसिला स्टार्ट होता है वो अभी स्टार्ट होगा, जो उन लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। तो कुछ लोग आराम से रात में सो रहे होते हैं, तो 2 या 2:30 बजे करीब गेट पे किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है, टक टक। तो आशीष उठता है, आशीष वहाँ जाता है, वो पीप होल से देखता है तो वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा होता है। तो आशीष जैसे ही देखता है वो डर भी जाता है एक बार को कि फिर से इतनी रात में क्या कर रहा है, बट वो गेट खोलता है। तो वो जब गेट खोलता है वो बाहर देखता है तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे होता ही नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो इधर उधर देखता है बट उसे कोई नहीं दिखता। आशीष वापस सोने चले जाता है। फिर आधे घंटे बाद फिर दोबारा किसी की आवाज़ आती है।
फिर से वो गेट खोलता है, फिर उसे कोई नहीं दिखता। आशीष बड़ा परेशान होकर बैठ जाता है। फिर वो वापस आता है, सोने के लिए जाता है, फिर तीसरी बार भी सेम चीज़ होती है। आशीष को बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है आसपास, या कोई बच्चा है जो ये हरकतें कर रहा है, उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, उसे सुबह जाना भी है। काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है। तो फिर चौथी बार भी कोई गेट पे नॉक करता है। अब जब इस बार नॉक करा तो आशीष गुस्से में उठता ही नहीं है। वो कहता है अब मैं नहीं खोलूँगा, अब मैं आराम से सोऊंगा। तो आशीष नहीं उठता, वहीं पे लेटा रहता है। अब एक सडनली क्या होता है कि आशीष के बगल से किसी के ना एकदम ऐसे कुछ बोलने की आवाज़ आती है, बहुत धीरे विस्पर करने की आवाज़ आती है। जैसे वो एकदम करवट लेता है, वो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा होता है। बिल्कुल उसकी आंखें चमक रही होती हैं, वहीं पे खड़ा होता है। वो उसे देख रहा होता है। और जैसे आशीष उसको देखता है, आशीष बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आता, वो सांस तक नहीं ले पा रहा होता, वो इतना डर चुका होता है। वो बूढ़ा आदमी आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ के बोलता है कि मैंने तुझसे पानी मांगा था और तूने मुझे पानी नहीं दिया। मैं इतनी देर से तेरा गेट खटखटा रहा हूँ, तूने गेट आके नहीं खोला। अगर आज तूने मुझे पानी नहीं दिया तो मैं तेरा खून ही गटक जाऊँगा पानी समझ के। आशीष बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल पसीने पसीने आ जाते हैं आशीष को। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे होने लगती हैं, आशीष वहीं पे बेहोश हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है। आशीष की उसके बाद सुबह सुबह आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो बेड पर ही है। आरती किचन में काम कर रही होती है। वो फटाफट से उठकर आरती के पास जाता है और आरती को ना सारी बात बताता है कि ये चीज़ें हो गई हैं मेरे साथ में। उसके बाद वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता वो पूछे किससे। सोसाइटीज़ है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। वो सुबह जा रहे शाम में आ रहे, तो उनकी किसी से अभी तक इतनी बात भी नहीं हुई है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो नीचे वॉचमैन के पास जाएंगे। अब वॉचमैन से ही पूछेंगे कि हुआ क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो गया, रात में कौन आदमी आया था, ये सारी चीज़ें। तो वो नीचे जाते हैं वॉचमैन के पास, दोनों सुबह सुबह ही। और नीचे जाके वो वॉचमैन को सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये चीज़ें हुई हैं और ये कौन हो रहा है, और आपने इतनी रात में किसी को बाहर भी ऐसे अंदर कैसे आने दिया, जो भी था। तो जैसे ही ना वॉचमैन सुनता है, उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा हो कैसे सकता है, वहाँ पे तो मैंने किसी को आने ही नहीं दिया। फिर उसी बीच में जो दूसरा वॉचमैन होता है, जो वहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रहा होता है, वो सुनकर आता है। उसे एक पहला वॉचमैन सारी बातें बताता है। उसके बाद वो समझ जाता है कि वहाँ पर हुआ क्या था। आरती और आनंद भी उसके एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं कि इसे पता है कि हुआ क्या है। तो वो उस दूसरे वॉचमैन से पूछते हैं कि हमें बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ था, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई घर में कैसे घुस गया। तो वो दूसरा आदमी बताता है, जो दूसरा वॉचमैन है, वो आशीष आरती को बताता है कि ये कहानी बहुत साल पहले से जुड़ी हुई है। लाइक ये वो बताता है कि 1980 में वहाँ पर एक कपल आया था, काफ़ी एजेड कपल, बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ थी। काफ़ी बूढ़े थे वो, मतलब अराउंड 65-70 या अबव ही होंगे उससे। तो वो लोग वहाँ रहने आए थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो वो अपना खुद ही ध्यान रखते थे, खाना पीना सब वो खुद से ही करते थे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। तो उनका नॉर्मल लाइफ चल रही थी। बट धीरे धीरे जो वो औरत थी, बूढ़ी औरत थी, वो धीरे धीरे बीमार होने लगी थी। धीरे धीरे बीमार होती गई। कुछ सालों में ये चलता रहा और उनकी डेथ हो गई। तो जब उस औरत की डेथ हुई ना, तो वो आदमी जो था बहुत अकेला पड़ गया। उसने मॉर्निंग से इवनिंग तक के लिए एक मेड रख ली थी अपने घर पे, जो सारा ध्यान रखती थी, झाड़ू पोछा खाना पीना सब। बट शाम में वो भी अपने घर चली जाती थी। तो बूढ़ा व्यक्ति जो था ना, वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। मेंटल स्ट्रेस उसे बहुत ज़्यादा हो गया था। और थोड़ी उसकी हरकतें भी फिर वही, जब आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है ना, तो बहुत अजीब होती जा रही थी। तो उसके बाद एक दिन आया कि जो उसकी मेड थी ना, उसको किसी काम से बाहर जाना था। तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बोला कि मैं अभी ना 4 दिन तक तो नहीं आ सकती हूँ, तो आप ना बाहर से खाना पीना मंगा लेना और आप ध्यान रखना, मैं 4 दिन बाद आ जाऊँगी। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है, अभी कैसी रोकता वो उसे। तो नेक्स्ट डे तक से उसने आना बंद कर दिया था। ठीक है। फिर 4 दिन जब वो मेड वापस आती है 4 दिन बाद, तो वो ना गेट नॉक कर रही होती है। नॉक करती है, कोई खोल नहीं रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा। वो वेट करती रहती है। 15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, कोई वहाँ पर नहीं आता। तो उसको ना धीरे धीरे से वो जब जो ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान देने लगती है, तो उसे ना अंदर से स्मेल आती है किसी चीज़ की सड़ने की, जैसे मटन सड़ जाता है, बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है।
तो वो बहुत डर भी जाती है, कोई अंदर से खोल भी नहीं रहा, वो रहता भी अकेले ही था बूढ़ा व्यक्ति जो था। वो पुलिस को कॉल करती है, पुलिस वहाँ पर आती है, वो गेट तोड़ते हैं, वो अंदर घुसते हैं। वो जैसे ही लोग अंदर घुसते हैं सारे के सारे, वो देखते हैं वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा आदमी था, उसने फांसी लगा ली थी। उसने अब उसका जो फ़ैन था उसी से फांसी लगा रही थी, वो लटका हुआ था, उसने सुसाइड कर ली थी। और वो देख के पता चल रहा था जब पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ कि वो 4 दिन से वो बॉडी ऐसी ही, मतलब वो 4 दिन पहले ही मर गया था, बॉडी ऐसी लटकी हुई है। और 4 दिन पहले ही वो मेट गई थी, तो मे भी उसके जाते ही उस व्यक्ति ने फांसी लगा ली थी, सुसाइड कर ली थी, क्योंकि उसका रहने का शायद कोई सहारा नहीं बचा था और उसको मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था, जो भी रीज़न था उसने ये सब कर लिया। तो आरती और जो आशीष है पूरी कहानी सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि वो कहाँ रहते थे, वो कपल रहते कहाँ थे। तो वो वॉचमैन बताता है कि वो 66 बी में ही रहते थे। तो वो कहते हैं आप प्रॉपर एड्रेस क्यों नहीं दे रहे हो। आरती बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि प्रॉपर एड्रेस क्यों नहीं बता रहे हो, कहाँ रहते थे, फ्लोर क्या था, अपार्टमेंट क्या था। तो वो बताता है कि वो 4th फ्लोर पर ही रहते थे और वो उसी अपार्टमेंट में रहते थे जहाँ आज आप रहते हो। इसके बाद वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो ये भी बताते हैं कि वो उसी बेड पे सोता था जहाँ आप सोते हो और उसी पंखे पे उसने फांसी लगाई थी जो आपके बेड के जस्ट ऊपर है। ये चीज़ सुनते ही आशीष और आरती तो बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं कि आज ही वो इस घर को खाली कर देंगे। वो अपनी कंपनी को बोलेंगे कि उन्हें कोई और जो रूम है उनकी कंपनी किसी और रूम को एलोकेट कर दे, कहीं और का अकोमोडेशन दे दे, वहाँ यहाँ तो वो नहीं रहेंगे, जो भी कुछ भी हो जाए। वो डायरेक्ट घर जाते हैं अपने, वो उसी टाइम पे सब कुछ खाली वाली करते हैं, अपनी कंपनी से बात करते हैं और वो सेम डे पे वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग उसके बाद जहाँ पे भी जाते हैं वो अपना खुशी खुशी रहने लगते हैं। बट वो अपार्टमेंट वही होता है कि वो जो अपार्टमेंट था वो काफ़ी अशुद्ध और मतलब स्पिरिट्स हैं उसमें, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद क्या होता है क्या है कि कुछ साल बाद एक और आदमी वहाँ पे रहने के लिए आता है। अब जब उस आदमी को भी सारी चीज़ें पता चलती है ना, तो वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बुलाता है, वहाँ पे पूरी रिसर्च कराते हैं कि यहाँ पे है क्या, हो क्या रहा है, ये सब चीज़ें। तो जब वो सारी चीज़ें करते हैं ना, तो उन्हें वहाँ पे किसी के जाने की आने की सारी चीज़ें सामने आती हैं, उन्हें पूरा कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे कोई है ही है। बट ठीक है, वो भी वहाँ से खाली कर देता है और वो आज तक वो अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। बट ये था कि चलो उन लोगों को ऐसा नुकसान नहीं हुआ, उनकी जान नहीं गई, ये सब नहीं हुआ, बट आज भी वो अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं हमें ना वहाँ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए और कहीं पे भी डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होना, हमें वहाँ पे पूजा पाठ करानी चाहिए। उसके बाद उसकी एक हिस्ट्री जाननी चाहिए कि क्या है, कुछ नुकसान तो नहीं है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, उसके बाद ही वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। तो ये थी गाइस आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर भी हों कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है। और अगर आपको इस सोसाइटी का नाम पता हो जिसकी मैंने बात अभी करी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं देखूँगी आप सही गेस कर पाए हैं या नहीं कर पाए। मैं नाम डिस्क्लोज़ करना चाहती थी बट ऑलरेडी मैंने काफ़ी रिसर्च करी तो पता चला काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइज़, बाय।